जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्र मारुति, मेरी रक्षा करो पुत्र। पुत्र, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे पास आओ पुत्र। मुझे यहाँ से निकालो पुत्र, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है पुत्र, मेरे पास आओ। माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? किसने अवस्था की है आपकी? बताइए माँ, बताइए। अब आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। आप उस दुष्ट का नाम बताइए माँ, आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन था माँ, वो कौन था? पुत्र, एक राक्षस मुझे यहाँ उठा कर ले आया है। राक्षस? हाँ पुत्र, एक भयंकर राक्षस जो उठाकर मुझे यहाँ ले आया। मुझे यहाँ बहुत पीड़ा हो रही है पुत्र, मेरी रक्षा करो। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप। तो ये मेरी माँ नहीं बल्कि मारीच की रची हुई एक माया है। रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाते, कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, मुद्रिका मेलि मुख माहि, कर दिलांगी गए अग्रज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। नाम
हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। बली जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मुझे ऋषि मातंग ने भेजा है आपको ले जाने के लिए। सत्य? सत्य, उनके कहने पर तो मैं यहाँ आया हूँ। आप चलिए मेरे साथ। बली जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। आपने मेरी पुत्री को मेरे पास लाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका शीघ्र चलना आवश्यक है। ठीक है, चलता हूँ। बस तनिक देर रुकिए। क्या हुआ? मैं अपने तपोबल की सारी शक्ति शबरी में स्थानांतरित कर देना चाहता हूँ, जो इसके लिए सुरक्षा कवच कार्य करेगी। अब मेरा पूरा तपोबल शबरी में समाहित हो गया है। बस मेरे लिए एक कार्य और कर दो। आदेश करें। मेरे आश्रम लौटकर आने तक इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दो। आइए, तुरंत चलिए ऋषिवर। ऋषिवर, आपने तो बहुत सारे ऋषियों के साथ नवीन अनुसंधान किए हैं। क्या आपको पता है इतने सारे ऋषियों में से कौन ऋषि रावण के वध के अस्त्र तैयार कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल पता है।
एक साथ दो ऋषि मतंग? बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक साथ दो ऋषि मतंग। ऐसा हो कैसे सकता है? हो सकता है गुरु विश्वामित्र। छल और चक्रव्यूह से कुछ भी हो सकता है। पर यह कैसे पता चले कि असली कौन है और छद्मवेशी कौन है? जो आपके पास पहले से उपस्थित है छलमय ऋषि। असली ऋषि मतंग वो हैं जिन्हें मैं साथ लेकर आया हूँ। आप इस छलमय ऋषि को आदेश दें कि अपने असली रूप में आए। मिथ्या लांछन लगा रहे हो। अरे छली और छद्मिन मैं नहीं, वो है जो तुम्हारे साथ आया है। और इतना ही नहीं गुरु विश्वामित्र, ये वानर बालक भी मायावी है। ये दोनों यहाँ उत्सव में विधिन उपस्थित करने के लिए आए हैं। इन्हें अविलंब महाराज दशरथ के समक्ष उपस्थित कीजिए। ताकि वे इन्हें इनके दुर्विचार का उचित दंड दें। आप उचित कह रहे हैं ऋषिवर। मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूं। मारीच, तुमने मतंग ऋषि का रूप धरकर घोर अपराध किया है। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। विश्वामित्र, तुम मुझे क्या दंड दोगे? दंड तो मैं तुम्हें दूंगा, वो भी अभी, इसी समय। नीच मारीच! मारीच, ये तुम्हारा कोरा स्वप्न है जो मेरे होते हुए कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। वानर बालक! दुष्ट! रुको हनुमान, इसे जाने दो। क्यों रोका आपने गुरुदेव? क्योंकि इसकी मृत्यु किसी और के हाथों नियत है, और नियति को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। जो आ गया गुरुदेव। आइए अचेत ऋषि मतंग को चेतना में लाएं। ऋषि मतंग चेतना में आइए। उठिए ऋषि मतंग, उठिए। ऋषिवर, उठिए ऋषिवर। उठिए ऋषिवर, उठिए ऋषि मतंग, उठिए। चेतना में आइए ऋषिवर। क्षमा करें ऋषिवर, पर एक पल के लिए तो मुझे आप पर संदेह हो ही गया था। जब ऐसी प्रतिकूल दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संदेह स्वाभाविक है। किंतु वो दुष्ट पापी मारीच कहाँ गया? वो भाग गया ऋषिवर। पर ऋषिवर, एक बात समझ में नहीं आई। क्या गुरु विश्वामित्र? आप मेरी शक्ति के प्रहार से अचेत कैसे हो गए? आपके पास तो तपोबल की असीम शक्ति है। इसका कारण ये है
कि मैं अपने तपोबल की सारी शक्तियां अपनी दत्तक पुत्री शबरी को दे आया हूं उसकी सुरक्षा के लिए। और यही कारण है कि मैं आपका प्रहार सहन नहीं कर सका, किंतु इस बात की प्रसन्नता है आप लोगों के प्रयास से इस राज्य से मारीच का संकट टल गया है। किस चिंता में डूबे हैं गुरु विश्वामित्र? चिंता इस राज्य की सुरक्षा की, अतिथियों की रक्षा की। और रामनवमी का उत्सव निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, इस बात की चिंता है ऋषिवर। क्योंकि असुर अपना प्रकोप और उत्पात करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऋषि विश्वामित्र, आप सुरक्षा को लेकर तनिक भी चिंतित ना हो। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए प्रभु श्री राम के राज और काज दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। मेरे प्राण भले भी चले जाए, किंतु सब सुरक्षित और व्यवस्थित ही होगा। ऋषि वशिष्ठ, यज्ञ की भस्म का क्या होगा? क्यों? आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जानकारी के लिए। भस्म को किसी पात्र में एकत्र करना होगा ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे तथा कुटी के निकट ही रखना होगा। हनुमान, आप मेरे साथ आइए। क्या होगा भ्राताश्री? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ लक्ष्मण। जिस घटना के हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं कि भ्राता भरत को चील उठाकर ले गया है, उसे हम लोगों को छोड़ किसी ने नहीं देखा। जब हम इस बात को हमारे पिताश्री से कहेंगे कि भ्राता भरत को एक चील उठाकर ले गया है, तो कैसे विश्वास करेंगे? ये सत्य है भ्राताश्री। किस विधि से मैं पिताश्री से कहूँगा? मैं यही सोच रहा हूँ। राम, इतने स्वार्थी हो गए हो कि तुमने अपने लघु भ्राता को एक राक्षस को ले जाने दिया। हाय हाय, मैं जानती थी कि इस राम के मन में भरत के प्रति कोई मोह, कोई माया, कोई पीड़ा नहीं है। वो महारानी केकई है जो हर पल इस राम के पीछे अपने प्राण देती रहती है। भ्राताश्री, आप मुस्कुरा रहे? सुना आपने मंत्रा काकी ने क्या कहा? भ्राता लक्ष्मण, बिच्छू का स्वभाव डंस मारना और मनुष्य का स्वभाव उसे क्षमा करना। नहीं भ्राताश्री,
उनकी बातें क्षमा योग्य नहीं थी। नहीं लक्ष्मण, वो हमसे ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ पर कभी क्रोधित नहीं होते, अब संस्कार माना जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये होना आवश्यक था। क्या भ्राता भरत को चील का उठाकर ले जाना अथवा मंत्रा काकी की आपके विरुद्ध कही जाने वाली बातें? दोनों ही। क्यों भ्राताश्री? क्योंकि तभी हमारे मित्र के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। अभी तक जिस बंधन में वो जी रहे हैं वो बंधन खुलेगा। मेरे राम ये यज्ञ के भस्म है, किंतु इस यज्ञ के भस्म से आपका कौन सा प्रयोजन हल होगा ऋषिवर? ऋषिवर, इस पवित्र भस्म का उपयोग हम असुरों के प्रकोप को रोकने के लिए करेंगे। जब भी हम ये किसी यज्ञ में मंत्र के द्वारा आहुति देते हैं, उस आहुति से भस्म उत्पन्न होती है। मंत्रों की शक्ति आहुति के द्वारा जो भस्म होती है उसमें समाहित हो जाती है। अब वो मंत्र जितने शक्तिशाली हैं, उतनी ही शक्तिशाली वो भस्म भी हो जाती है, जो वास्तव में एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। समझ गया मैं ऋषिवर। अब हम ऋषिवर इन भस्मों को एकत्र करने के लिए अब हम मंत्रों का उपयोग करेंगे। ऋषिवर, आप मंत्रोच्चार आरंभ करें। जानती थी यही होगा एक। और स्नेह करो राम से, अपनी छाती से लगाए रहिए दिन रात। चला गया ना अपना पुत्र आपके हाथ से। ये सब हुआ उस राम के कारण। वो जब वहां था तो क्या उसकी रक्षा नहीं कर सकता था? भरत से बड़ा है कि नहीं वो? राम अभी बालक ही है। वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि एक विशालकाय पक्षी से लड़ सके। तो अच्छा हुआ जो मेरा राम बच गया। हाय हाय, कैसी माँ है आप। अपने कोख से जन्मे बच्चे पर तनी भी दया नहीं, तनी भी मोह नहीं है आपको उससे। ऐसी पाषाण हृदय भला कोई माँ होती है क्या? ऐसी बात नहीं है। जितना प्रिय मुझे मेरा राम है, उतना ही भरत से भी है। वो दोनों ही मेरे प्राण के आधार हैं। प्राण का आधार केवल भरत है, भरत, जिसे चील उठाकर ले गया है। शेष कोई भी प्राण का आधार नहीं है महारानी। प्राण का आधार केवल अपना रक्त होता है, अपना अंश। एक नारी जिसे अपने गर्भ में 9 माह पाल कर कष्ट सहकर जिसे जन्म देती है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि भरत मेरा प्रिय नहीं, लेकिन आप तो अपना ही राग अलापे जा रही हैं। भरत भी मेरा प्रिय है, किंतु राम बहुत अधिक प्रिय है। प्रिय है तो मेरी बात सुनिए। जो चील था, जो मेरे भरत को उठाकर ले गया है, वो वही विचित्र जीव है। रूप बदलता रहता है। वो जहां कहीं भी दिख जाए, उसके मृत्यु दंड की घोषणा करवाइए महाराज से कहकर। महारानी, ये हम क्या सुन रहे हैं? अभी अभी सैनिकों ने हमें बताया कि मंत्रा कुछ निरर्थक बातें कर रही थी, जिसे अनर्गल प्रलाप की संज्ञा दी जा सकती है। अब ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या कष्ट है तुम्हें? हमसे कहो। कष्ट ये है कि आपके राम के आंखों के सामने
मेरे भरत को चील उठा करके ले गया और उसने कुछ भी नहीं किया, ना रक्षा की, ना शोर किया। किंतु मंत्रा, राम भी तो अभी बालक है, संभव है कि वो उस चील से डर गया होगा। ठीक है, मान लेती हूँ कि राम बालक है, पर हम लोग तो बालक नहीं है ना। तो मेरे भरत को कहीं से भी कैसे भी उस चील के पंजे से वापस मंगवाई तथा उस विचित्र जीव को जो भरत को उठाकर ले गया है, उसे मृत्यु दंड का आदेश दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करें तो मैं अनशन करूंगी। जब तक मेरा भरत नहीं आ जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी महाराज। मंत्रा, ऐसा संकल्प मत लो। हम तुम्हारे मनोभाव को समझ सकते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम अभी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और ये आदेश पारित करते हैं कि जहां भी वो जीव दिखे उसे जीवित न छोड़ा जाए, उसका वध कर दिया जाए। किंतु किसी के वध का आदेश, वो भी मेरे राम के जन्मोत्सव के अवसर पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो अशुभ कार्य है। चलिए महाराज, चलिए। चलकर सैनिकों को वध का आदेश दीजिए महाराज। हाँ चलिए। महारानी, अब तनिक भी चिंतित ना हो। हमारे सैनिक भरत को शीघ्र अतिशीघ्र ढूंढकर अवश्य चलाए। हनुमान। जी गुरुदेव। अब आप इसे ले जाकर राज्य की चारों दिशाओं की सीमाओं पर एक रेखा बना दीजिए। इससे एक ऐसी पवित्र रेखा का निर्माण होगा जो वास्तव में राज्य में रक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी, जिससे राज्य की सीमा में कोई भी असुर या दुरात्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। राज्य सुरक्षित और निर्भय भी रहेगा। जी ऋषिवर। आज्ञा दे ऋषिवर। विजयी भव। जय बजरंग बली, 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 जय सुमन जी, ये बात केवल आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए, एकदम गुप्त। किसी भी राज्य के राजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि राजा दशरथ के महल से उनके पुत्र को एक दैत्य ने उठाकर ले जाने की धृष्टता की है। अगर उन लोगों को इस बात की भनक भी लग गई तो उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जो कदाचित उचित नहीं है। आप निश्चिंत रहें महाराज, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप शीघ्र सैन्य बल को लेकर राज्य की सीमा पर जाइए और हमारे पुत्र भरत का पता लगाइए। जी महाराज। और उस जीव की भी तो हत्या करनी है जो हमारे आंखों के तारे को उठा करके ले गया है। ये बात भी कह दीजिए ना इनसे। अन्यथा आप क्या चाहते हैं? इस शुभ कार्य के गृह में क्या मैं अनशन करूं? हाँ सुमन जी, अपने सैनिकों को यह भी कह दीजिए कि यदि दैत्य राज्य की सीमा से बाहर दिखे तो उसे अविलंब मार गिराया जाए, और यदि वो दैत्य राज्य की सीमा के अंदर दिखे तो उसे बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्रा, अब आप जाएं और विश्राम करें। क्षमा करें महाराज,
मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए। क्या आपको भी लगता है कि भरत जैसे शूरवीर को कोई उठाकर ले जा सकता है? देखिए सुमन जी, इस बात पर टिप्पणी हम पुत्र राम से मिलने के बाद ही दे सकते हैं। प्रभु के श्री चरणों में हनुमान का प्रणाम अर्पित है। कहो, सब कुशल तो है ना? जिसके साथ प्रभु हो वो भला कुशल कैसे नहीं होगा? आपके आशीर्वाद से मैंने शबरी को मुक्त करा दिया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया है प्रभु। मैं जानता हूँ कि हनुमान कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते। किंतु अभी तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें भरत की खोज करनी है। उसे कोई पक्षी उठा कर ले गया है। क्या? कोई पक्षी उठा कर लेकर गया है? चिंतित हो हनुमान? भरत मेरा अनुज है, उसे कुछ नहीं होगा। ये सब तो मात्र एक लीला है। इस बार मैं उस निराधम का अंत कर दूंगा प्रभु। इस बार मेरे हाथों वो नीच मारी जीवित नहीं बचेगा। नहीं मित्र, आवेश में मत आओ। इसका अंत तो नियत है, सुनिश्चित है, किंतु अभी वो समय आया नहीं है, क्योंकि उसका अंत मेरे हाथों होना है। तब तो वो सदगति पाएगा वो दुष्ट असुर। किंतु तब तक, जब तक उसका अंत नहीं हो जाता, वो पुनः आक्रमण करेगा, जिसका सामना करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। बस आप केवल आदेश करें प्रभु। समय आने पर तुम्हें अवश्य आदेश दे दूंगा। तब तक मैं ऋषिवर की इस भस्म को राज्य की सीमा पर डाल आऊं। उन्होंने कहा है कि इससे राज्य बुरी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, जाओ। रुको मित्र। जी प्रभु। मित्र, अभी तुम बाहर ना जाओ। स्थिति शांत होने तक तुम माता कैकेयी के कक्ष में ही रहो। जैसी प्रभु की इच्छा। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम, मेरे राम। पुत्र राम, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। विराजिए पिताश्री। पुत्र राम, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे अनुज भरत को कोई विचित्र जीव उठा कर ले गया है? जी पिताश्री, ये घटना हमारी आंखों के सामने घटी है। किंतु पुत्र, फिर भी तुमने हमें नहीं बताया और ना ही अपने अनुज को बचाने के लिए शोर ही मचाया। पुत्र, माता तो कह रही थी कि तुम अपने आप में ही मगन थे। पिताश्री, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है पुत्र? किस कारण तुम मुख बने रहे? मैं इसलिए मौन रहा पिताश्री, क्योंकि मैं अपने अनुज भरत की शक्ति जानता हूँ। वो किसी भी बड़े से बड़े जीव का वध कर सकते हैं, और यदि वो ऐसा कर देता, इस राज्य के ऊपर जिस जीव का आतंक फैला है, उस आतंक का अंत हो जाएगा, भय समाप्त हो जाएगा पिताश्री। पुत्र राम, हमें गर्व है तुम पर पुत्र। अपना ध्यान रखना। जी पिताश्री। आप मेरी चिंता न करें और मेरे साथ साथ भरत अनुज की भी चिंता न करें। वो जहाँ कहीं भी होंगे शीघ्र लौट आएंगे। ऋषिवर, मुझे कुछ समय के लिए आपके परम शिष्य
राम की आवश्यकता होगी। कोई विशेष कारण ऋषिवर? विशेष ही नहीं, अति विशिष्ट कारण है। कहिए। देखिए, जिस अस्त्र का मैं निर्माण कर रहा हूं, उस अस्त्र को चलाने की शक्ति श्री राम के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं। गुरुवर, जिस दिन आपका अस्त्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए तो उस दिन मुझे बता दीजिए, राम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएं। ऋषिवर, ये कहकर आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अब आज्ञा दीजिए। जी। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। के वध का अस्त्र बन गया? क्या अभी बनना शेष है? मेरे प्रश्न का उत्तर दो ऋषि। भरत, तुम? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। अस्त्र निर्माण का कार्य कहाँ तक पहुँचा है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हमारे राज में आकर हमारे आंख में जीने वाले हमें ही उत्तर नहीं देगा। बताओ वस्त्र कहाँ है और किस स्थिति में है, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा ऋषि। वध मेरा? मैं मरने को तैयार हूँ, किंतु बताने को नहीं। किंतु ये भी नहीं बता सकता कि शस्त्र का निर्माण किस चरण तक पहुंचा है। मारुति, पुत्र, मेरा पुत्र मारुति किसी भारी संकट में है। यदि ऐसा ना होता तो नहीं तो मुझे ये स्वप्न अन्यथा इस ऋषि के साथ साथ तुम्हारा भी अंत कर
दूंगा। मुझे मेरे अपने जीवन से प्यारा ऋषिवर का जीवन है। मेरे होते हुए आप इनका अहित नहीं कर सकते। आज ये हमारी पकड़ में आया है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा जी। तुमने कब से लोगों को भय में जीने को विवश कर रखा है, अब नहीं। तुम्हारा खेल समाप्त हो गया। कोई यहाँ पर मुझे इस मायावीर से बचाने वाला कोई है यहाँ? ऋषिवर, क्या बात है अंजना? मध्य रात्रि में मेरे आश्रम में आकर इस तरह विलाप करने का कारण क्या है? ऋषिवर, मैंने बहुत भयानक स्वप्न देखा। मेरा पुत्र मारुति किसी भारी संकट में है। ऋषिवर, आप अपनी ध्रुवीय दृष्टि से देखकर बताइए, मेरा पुत्र मारुति सुकुशल तो है ना? अंजना, पहले अपने आप को स्थिर करो और धैर्य रखो। अंजना तो ऋषि दुर्वासा के पास पहुंच गई है अपने पुत्र मारुति के विषय में जानने के लिए। मुझे मना करना होगा ऋषि दुर्वासा को। क्षमा मैं जानता हूँ कि आप अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, किंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब कुछ देखते हुए भी कुछ न देखें और अंजना को अभी मारुति के विषय में कुछ भी न बताएं। समय आने पर बाद में सब कुछ बता दिया जाएगा। जैसा आपका विचार। ऋषिवर, कुछ तो बताइए ना, आप मौन क्यों है ऋषिवर? आप इतनी मौन क्यों है? अंजना, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। तुम सदैव उसे अपने ध्यान में रखती हो, इसीलिए तुमने ऐसा स्वप्न देखा है। और स्वप्न की लता सत्य के धरातल पर नहीं उगती। स्वप्न मनुष्य के चिंतन का भटकाव है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। किंतु ऋषिवर, मेरा मन इतना अशांत क्यों है ऋषिवर? इससे पहले जब आपने कथा सुनाई थी तो मेरा मन शांत हुआ था। किंतु इस बार ऐसा नहीं है। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है,
बहुत अशांत है। अंजना, दुस्वप्न का स्वभाव होता है मनुष्य को अशांत करना। तुम जाओ, जाकर विश्राम करो। तुम्हारा पुत्र सकुशल है और कुशल ही रहेगा। मारुति सुरक्षित भी है और आनंद पूर्वक राम के साथ खेल रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर, मैं संतुष्ट नहीं हूं आपकी बात से, असंतुष्ट होकर जा रही हूं। असंतुष्ट होकर जा रही हूं। असुराज, आप तो अंदर हैं, फिर बाहर कैसे आए? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। मत भूलो कि मैं एक मायावी मारिच हूँ, जो चाहूँ वो रूप धारण कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। बेचारा वो वानर, अवध राज्य में उसकी जो दुर्गति हो रही होगी, उसे मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। लोग उसके पीछे पड़े होंगे और वो अपने प्राण बचाकर भाग रहा होगा। ये कैसे हुआ महाराज? मारिच की माया से। अब मेरा कार्य बहुत सहज हो गया। और सुनो, आदेश महाराज। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे लिए मांस और मदिरा का प्रबंध करो। कल मैं भरत के रूप में अवध जाऊंगा। मैं उस ऋषि का अंत कर दूंगा और तब मैं अपने भांजे को ये शुभ समाचार दूंगा कि वो निर्भय होकर अपना राज्य फैलाए, निर्भर होकर। मित्र, मैं बहुत लज्जित हूँ कि मेरे कारण तुम्हें ये कष्ट उठाना पड़ा। नहीं प्रभु, नहीं, मेरे लिए आप लज्जित ना होइए। आपके राज्य की सुरक्षा के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा शुभ अवसर तो सौभाग्य से प्राप्त होता है प्रभु। प्रभु, आपकी भक्ति से मेरे सारे कष्ट, मेरी सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो जाती है। धन्य हो तुम हनुमान, और धन्य तुम्हारी अटूट आस्था। संसार में तुमसे बड़ा ना कोई भक्त हुआ और ना होगा। भक्ति जगाने वाले भी तो आप हैं प्रभु। संसार में तुमसे बड़ा ना कोई भक्त हुआ और ना होगा। भक्ति जगाने वाले भी तो आप हैं प्रभु। ये तो आपकी महानता है कि आपने मुझ जैसे तुच्छ वानर को अपना प्रिय समझा, अपने चरणों में स्थान दिया प्रभु। अन्यथा मैं कहाँ भक्ति रस में डूब पाता। हनुमान, महान दान देने वाला नहीं, दान लेने वाला होता है कि वो दान देने वाले के दान को अपने में समा लेता है। ये तो महानता है तुम्हारी, जो तुम मेरे अंदर से भक्ति भाव की धारा को मोड़कर अपनी ओर लेकर चले गए। क्षमा करें भ्राताश्री, आपकी बातों में आप लोग भरत भैया को भूल गए कि उन्हें कब लाने जाना है। इसी क्षण। प्रभु, आज्ञा दीजिए कि मैं उन्हें जाकर ला। पवन देव, आप हमारी एक सहायता करेंगे? आज्ञा करिए महाराज। किस प्रकार की सहायता? पवन देव, हम चाहते हैं कि आप उस विचित्र जीव को ढूंढकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दीजिए। और हम जानते हैं पवन देव
कि ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। क्या हुआ पवन देव, आप मौन क्यों हो गए? क्या आपको हमारा आग्रह स्वीकार्य नहीं? नहीं महाराज, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। पवन देव, मेरा पुत्र मारुति कैसा है, किस स्थिति में है? मैंने आप ही के भरोसे उसे वहां भेजा था, पर आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। किसी अनिष्ट आशंका के कारण मेरा मन कांप रहा है। पवन देव, मेरा पुत्र मारुति सकुशल तो है ना? बताइए पवन देव, मेरा पुत्र मारुति सकुशल तो है ना? आपका पुत्र मारुति मेरे साथ है, सुरक्षित है, सकुशल है। आप चिंता मत करें। धीरज धरने और ममता को मनाने का मैंने बहुत प्रयत्न किए पवन देव, और मेरा मन माना है। ऐसा नहीं हो सकता पवन देव कि मेरा पुत्र मारुति राम नवमी से पहले सिर्फ एक दिन के लिए मेरे पास आ जाए, ताकि मैं उसे अपनी आंखों से देखकर संतुष्ट हो जाऊं। नहीं देवी अंजना, यह संभव नहीं है। ऐसा करना राज्य का अपमान होगा, महाराज दशरथ का अपमान होगा। बस अब 2 दिनों की बात है, आप 2 दिन धैर्य रखें। प्रणाम। उस दुष्ट बालक का इतना दुस्साहस कि मेरा मायावी मारीच का उपास उड़ाएगा। मैं इसकी उद्दंडता का बदला अवश्य लूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। उस दुष्ट बालक का इतना दुस्साहस कि मेरा मायावी मारीच का उपास उड़ाएगा। मैं इसकी उद्दंडता का बदला अवश्य लूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश।
हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। राजकुमार भरत पधार रहे हैं। सुना तुमने महारानी के कही भरत वापस आ गया है। मेरे लाल मेरे अंक से लग जा मेरे लाल। मैं जानती थी मेरा बहादुर है मेरा लाल। किसी की सहायता नहीं लेगा, सभी दुष्टों का दमन कर देगा। तुझे कोई चोट वोट तो नहीं आई? जो बात स्वयं माता को बोलनी चाहिए थी वो मैं पूछ रही तुमसे। तो ठीक तो है ना मेरे लाल? तो ठीक तो है ना मेरे लाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र। कैसा है तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? और ये बता कि हुआ क्या था? क्या हुआ था पुत्र? आपका पुत्र है महारानी, आप उसे पराये जैसा बात मत कीजिए। उसे अंकवार कीजिए, उसे गले से लगाइए, उसका चुम्बन लीजिए, उस पे मुद्राएं मारिए, आरती उतारिए, तभी तो उसको लगेगा कि वो अपनी माता के पास आया है। पुत्र भरत, तुम हमें पूरा वृतांत विस्तार से सुनाओ पुत्र। मैं छत पर था पिताश्री, तभी वो मुझ पे झपटा। उस समय मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया। वो मुझे निरीह समझकर उल्टा रहा और मैं एक घने वन में उतरा पिताश्री। जब वो वहाँ उतरा उसी समय मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया कि यही उचित अवसर है इसकी हत्या करने का। बस मैंने बाण निकाला और उसका सर काट डाला पिताश्री और वहाँ से लौट आया क्योंकि मेरा काम पूर्ण हो गया था पिताश्री और राज भी सुरक्षित हो गया था। वाह पुत्र वाह, तुमने आज सूर्यकुल वंश का नाम उज्जवल कर दिया पुत्र। इसकी वीरता देखते हुए भरत नवमी तो मनानी ही चाहिए महाराज। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं महाराज? हाँ। कुछ नूतन नहीं होगा, जैसा होता आया है वैसा ही होगा। हाँ हाँ वही होगा, परंतु कुछ परिवर्तन के साथ। परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? महारानी, इस बार केवल रामनवमी नहीं मनाया जाएगा, अपितु भरत रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। अब पुत्र भरत, अब जाओ, जाकर विश्राम करो। रुक जाओ मारुति। पवन देव, आप और यहाँ
सीमा पर? मुझे आना पड़ा मारुति। मेरी चिंता आपको खींच लाई ना? नहीं मारुति, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं। महाराज की आज्ञा से मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा की आज्ञा? किस प्रकार की आज्ञा? तुम्हें बंदी बनाने की आज्ञा। मुझे और बंदी? हाँ मारुति, तुम्हें बंदी। मैं विवश हूं। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे बंदी बनाइए पवनदेव। आप तनिक भी दुखी मत होइए। बस एक मेरा कार्य कर दीजिए। भरत को इनकी माता तक पहुंचा दीजिए। हाँ, पहुंचा दिया जाएगा। सैनिक, बंदी बना लो। इस दुष्ट को हमारे हवाले कर दीजिए। हाँ, ये अजीब हमें बहुत कष्ट दिया है, इसलिए इसका निर्णय महाराज नहीं जनता करेगी। इस दुष्ट पापी को जीवित नहीं छोड़ना है आज। हाँ भाई, इसने हम सबका जीवन संकट में डाल दिया है। इसके भय और उत्पात के कारण हमारे महाराज की शांति भंग हुई है। वो भी तब जब हमारे राज्य में हमारे भावी राजा श्री राम का जन्मोत्सव है। ऐसे शुभ अवसर पर विघ्न उत्पन्न करने वाले को मार देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अब विलंब मत करो, इससे पहले कि ये मायावी कोई दूसरी माया रचे, इसे मार दो। हाँ, मार दो इसे। हाँ, मार दो इसे। हाँ, मार दो इसे। हाँ, इसे मार दो। रुक जाइए आप लोग। किसी भी जीव को मारना पाप है। किंतु इसकी हत्या से कोई पाप नहीं लगेगा श्री राम। इसने हम सबसे अधिक आप लोगों को कष्ट दिया है, महाराज को, आपको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके भ्राताश्री भरत को इसने अपहरण कर लिया है। और इसलिए इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आवेश में किया गया काम कभी फलदायी नहीं होता। मेरी आपसे विनती है कि आप इस निर्णय को कार्य रूप देने में शीघ्रता न करें। नहीं राजकुमार राम, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमारे बीच में मत आइए आप। हमें अपना कार्य करने दीजिए। मेरी भ्राता श्री राम की बातों का जो उल्लंघन करेगा वो मेरे गांडीव का आहार बनेगा। मैं आप सबको एक क्षण में मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इसलिए आप वही करें जो आपको कहा गया है। नहीं अनुज भरत, अपने विचारों को थोपना अनुचित है। भय के कारण मानी गई बात की आयु लंबी नहीं होती। वो मानना स्थायी नहीं होता। किंतु भ्राताश्री। भरत अनुज, समझाने का तरीका क्रोध नहीं है। ऐसी भीड़ को समझाने का तरीका नीति है, न्याय का मार्ग है। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं कि इस जीव को दंड दिया जाए तो अवश्य दिया जाए, किंतु दंड व्यवस्था के अनुसार दिया जाएगा। न्याय के विधान को आप अपने हाथ में न लें, ये अनुचित है। न्याय करने के लिए महाराज है। उन्हें इस जीव का न्याय करने दे।
यदि आप ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे, मैं इस राज्य को अभी इसी क्षण छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इस राज्य की प्रजा के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य स्वभाव नहीं कर सकता। ये कोई विचित्र जीव नहीं है, वो अंजन प्रदेश से आया है, हमारा मित्र है। इस राज्य का शुभ चिंतक है, शत्रु नहीं। किंतु पुत्र, यदि ये बात थी तो ये बात हमसे गुप्त क्यों रखी गई? इसलिए क्योंकि ये राज्य के लिए एक नए रंग रूप का जीव था। यहाँ के लोगों ने कभी ऐसा जीव देखा ही नहीं था। यदि वे अचानक सबके सामने आ जाते तो लोग भयभीत हो जाते। ये बहुत ही प्यारा है, इसलिए आप उसे दंड देने का विचार त्याग कर दीजिए। पुत्र राम, इस जीव के विषय में तुम इतना कैसे जानते हो? क्योंकि वे हमारे मित्र हैं पिताश्री। ठीक है पुत्र, हम इसे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज, उस जीव का न्याय कीजिए। महाराज, इस जीव का न्याय कीजिए। हाँ हाँ महाराज, उसकी मृत्यु चाहते हैं। न्याय होगा। उस जीव का न्याय होगा और अवश्य होगा। और आप लोग हमारे न्याय से निराश नहीं होंगे। किंतु ये न्याय आज नहीं होगा। तब कब होगा महाराज इसका न्याय? रामनवमी के पश्चात। और हमारी प्रार्थना है कि तब तक आप लोग शांत रहें। क्यों महाराज, न्याय इतने दिनों बाद क्यों? क्योंकि अतिथियों के सम्मुख ऐसा करना उचित नहीं रहेगा। इससे उन लोगों के बीच एक बुरा संकेत जाएगा, एक बुरा संदेश जाएगा। और वो लोग भयभीत होकर रामनवमी के उत्सव में सम्मिलित होंगे। और आप लोग जानते हैं कि उत्सव का अर्थ होता है आनंद। इसीलिए हमने उस जीव का न्याय रामनवमी के पश्चात करने का निर्णय लिया है। क्योंकि तब तक ये जीव राज्य के बंदी गृह में रहेगा, बंदी बनकर। सैनिक, ले जाओ इस जीव को और डाल दो बंदी गृह में। और अब आप लोग भी अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कीजिए। पुत्र राम, यदि ये जीव तुम्हारा मित्र है और तुमने इसे आमंत्रित किया है, तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं पुत्र? जब तक बताता तब तक स्थितियाँ बहुत विषम और प्रतिकूल हो गई थी, इसलिए नहीं बता सका और हनुमान को स्थिति का सामना करने में लगा दिया। हाँ पिताश्री, मुझे भी हनुमान ने ही मारीच के बंधन से मुक्त कराया है। यदि ये ना होते तो मैं यहाँ पर सुरक्षित कदापि नहीं आता।
इस संकट हरने वाले जीव के विरुद्ध अब हम मृत्यु दंड का न्याय कैसे देंगे? अब हम संतुलित न्याय कैसे करेंगे? ये तो हमारे सम्मुख एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। आप चिंतित न हो पिताश्री, इस समस्या का हल इस उत्सव से पहले हो जाएगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? कल मैं आपसे कुछ मांगूंगा जो आपको देना होगा। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें रास देंगे।